आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं तो पूछूं कि इस संख्या में शून्यों की संख्या क्या है, तो आप कहेगा क्या सर आप कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो एकदम आसान है भाई, एक शून्यों की संख्या है। अच्छी बात है, आपका आंसर सही है कि भाई इसमें एक है। अगर आपके सामने ऐसा भी दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो कहिएगा कि ये तो क्या दिक्कत है, क्लियर दिख रहा है कि एक गो दो गो, यानी कितना है, तो दो शून्यों की संख्या है, यहाँ पे भी है। तो क्या हम लोग को क्वेश्चन ऐसे देता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देता है, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं देता है। क्वेश्चन हम लोग को कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन हम लोग को दे सकता है, मान लीजिए कि ऐसे भी दे सकता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट मान लीजिए 10 तक, या जहाँ तक मर्जी हो, 100 200 1000, ऐसा दे सकता है। अब इसमें पूछ सकता है शून्यों की संख्या क्या है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को या कुछ भी ऐसा नंबर लिख दिया, ऐसा कुछ भी नंबर लिख दिया, ऐसा कुछ भी आगे तक जहाँ तक जाना हो, ऐसा कोई भी नंबर लिख दिया है और उसके बाद आपसे पूछ दिया, मान लीजिए यहीं तक दे दिया है और उसके बाद पूछ दिया कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग को शून्यों की संख्या बतानी होती है। या मान लीजिए इसको यहाँ से शुरू कर दे, आपको मान लीजिए 5 से ही शुरू कर दिया है, तो ऐसे नंबर्स, या आपसे कह दिया कि भाई फैक्टोरियल समझते हैं ना, फैक्टोरियल 75 का में शून्यों की संख्या बताइए, फैक्टोरियल 105 का शून्यों की संख्या बताइए। तो ये सभी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग अब इसकी तरह आसानी से तो गिनती कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाएगा, हम लोग अच्छे से डिटेल से बातें करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैसे इनमें बनाया जाए। तो आइए समझते हैं कैसे हम लोग बताएंगे। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, जब हम लोग का 10 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 1 0 है यानी कि 1 0 है। जब हम लोग को 100 लिखा होगा वहाँ पे क्या है, तो 2 0 है। वैसे ही हम लोग को यहाँ पे 1000 लिख दिया गया तो यहाँ पे क्या है, 3 0 है। और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं कि जब 10 के पावर में 1 है तो 1 0, जब 10 के पावर में 2 है तो 2 0, और 10 के पावर में 3 है तो 3 0, और ऐसे ही सोन आगे बढ़ते ये चला जाएगा। तो अब यहाँ पे बात कुछ और समझने वाली है कि हर क्वेश्चन तो 10 के पावर में होगा नहीं। अब बात करते हैं कि ये जो 10, यानी ये तो बात इम्पोर्टेंट हो गया कि भाई 10 बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, यानी 10 जो है पहला 0 पाने के लिए हमें तो 10 एक संख्या तो कम से कम लिखना होगा ना। तो पहला संख्या जो पहला 0 देगा वो कम से कम क्या होगा, 10। मिनिमम संख्या जो पहला 0 देने के लिए वो क्या होगा, 10। तो अब बात करना है कि ये जो 10 है ये 10 कैसे आया। तो ये 10 को हम लोग समझ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, तो 2 में जब हम लोग 5 से गुना किए तो 10 हो गया। बात पकड़ में आ रहा है, बात तो यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ है। क्या किए तो 10 कैसे मिला, तो भाई 2 से 5 में गुना किए तो 10 हो गया। अच्छा, तो यहाँ से एक बातें क्लियर हो जाती हैं हमारे मन में, हमारे मन मस्तिष्क में एक बातें आ जानी चाहिए कि ओ, यानी कि जब हमें 2 और 5 का पेयर मिल जाए, जब भी हमें 2 और 5 का पेयर मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पे 1 0 तो कंफर्म है। यानी कि अब 2 और 5 के जितने पेयर मिलेंगे, जितने जोड़े मिलेंगे उतने 0 होंगे। अब जैसे ये 100 ही था, तो 100 को ही अगर हम लोग देखें तो 100 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसको अब हम लोग समझे कि इसमें 2 0 है ना, यहाँ पे क्या रहा है 2 0, सॉरी 100 नहीं, ये तो 10 लिख दिया मैंने, 100। अब 100 में हम लोग को समझना है कि इसमें 2 0 कैसे होता है। आप खुद देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ा जाए, 2 से कटाएंगे तो 50 हुआ, फिर उसको 2 से हम लोग कटाएं तो 25 हो गया, और 25 को एक बार 5 से और फिर एक बार 5 से, यानी कि इसको जो हम तोड़ेंगे ऐसा हुआ ना, ये 2 का स्क्वायर और गुने 5 का स्क्वायर, यानी क्या हुआ,
तो दो दो बार है और 5 भी 2 बार है। या ऐसे भी कह सकते हैं एगो 2 यहाँ पे और एगो 5 यहाँ पे दिख रहा है, एगो 2 यहाँ पे एगो 5 यहाँ पे, 2 का कॉम्बिनेशन जैसे आपको समझ में आता है। इसको आप जैसे समझ पा रहे हैं कि आप ऐसे समझिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 समझिए, या फिर इसमें दिक्कत होता है तो ऐसे समझिए 1 2 और 1 5 को एक साथ ले लीजिए। फिर यहाँ से 1 2 और 1 5 को ले लीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 गो जोड़ा था 2 और 5 का तो 2 गो शून्य हो गया, 2 गो जोड़ा था तो 2 शून्य हो गया। यानी कि जितने भी जोड़े होंगे किसके, 2 और 5 के, उतने शून्य होंगे। इतना बस ध्यान रहे तो समझिए कि आपका क्वेश्चन का लगभग आधा से ज़्यादा % का काम हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि 2 और 5 के पेयर जो होंगे वही हमें नंबर ऑफ जीरोज देंगे। अब बात बताइए कि अगर किसी क्वेश्चन में, अब मैं आपको अब ऐसे एक सीधा सीधा नंबर दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है, और × 3 या कुछ भी और भी ऐसे नंबर है। अब यहाँ पे सीधा से पूछा जाए कि इस संख्या में जो भी रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट है हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं, जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसमें कितने जीरो होंगे। तो एक तो तरीका है सबसे आसान कि भाई सबको गुना कर दो और देख लो क्या आ रहा है रिजल्ट, बता दो जीरो कितना है। लेकिन क्यों हम वैसा करेंगे, अभी तो हम सीखें कि पेयर अगर हमारे पास हो तो हम बता सकते हैं। तो अब देखिए एगो 2 यहाँ पे है और एगो 5 यहाँ पे है तो एगो पेयर बन गया, एगो 2 यहाँ पे एगो 5 यहाँ पे है, 2 गो पेयर बन गया। अब 2 ही पेयर बन पड़ा है, बाकी नहीं बन पड़ा है। 5 तो है पर 2 नहीं है, और यहाँ पे 3 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे भी जीरो की जो संख्या हुई वो 2 ही रहेगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 2 गो 2 था तो 2 का स्क्वायर गुने 5, 3 गो था तो मान लीजिए 5 हम 3 गो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एगो 3 था तो कोई बात ही नहीं ना। इससे अभी यहाँ पे एक चीज़ जानने को मिले, देखिए ये बेसिक जो भी बातें हो रही हैं ये बाद में चल कर बहुत काम आने वाली है, तो इसको इसीलिए मैं आराम आराम से आपको सिखा रहा हूँ, आराम आराम से आप समझते चलिए। तो अब क्या यहाँ से आप पाएँ कि जब 2 और 5 का पावर में दिया हो, 2 और 5 पावर में दिया हो, यानी कि उसके घात में कुछ भी दिया हो, तो उसमें सबसे जिसका कम पावर होगा ना उतने ही जीरो होंगे। अब देखिए 2 पर 2 गो है, 5 3 गो है, तो कम किस पे है, 2 गो पे था तो 2 गो जीरो हो गया। अब किसी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें तो क्या है, 2 एगो है यानी 2 का पावर 1, और 5 का एगो है तो 5 3 गो है। अब यहाँ पे पूछा जाए जीरो कितना हो गया, तो भाई 2 एगो है तो जीरो की संख्या 1 जीरो होगा। इसी तरह से हम लोग को समझ में आ गया। आइए देखते हैं, 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई भी नंबर हम लोग ऐसे लेते हैं। अब 2 हमारे पास 2 गुने 2 गुने 2 हमारे पास 4 गो है, और 5 हमारे पास 2 गो है। बस समझे, 2 कितना है तो पावर 4 है, और 5 कितना है तो 2 गो है। अरे अब कि 2 4 गो हो गया है, 5 2 गो है, तो सबसे कम किस पे पावर है, ये 2 गो पे है, यानी जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 2। क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 5 और 2 का एगो कॉम्बिनेशन है, 5 और 2 का एगो कॉम्बिनेशन है, 2 गो तो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाले का तो काम होगा नहीं। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ बातें लिखते हैं, और फिर समझते चलते हैं कि ये नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल से समझते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें मैं ज़्यादातर आपको बेसिक बातें अभी पहले पूरा समझाऊंगा, ताकि आगे चलकर जो एडवांस क्वेश्चन वो आपसे बन सके। तो इसलिए पूरा ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए और कुछ बातें समझते हैं, कैसे कैसे जीरोज़ का फंडा है। धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। अब जैसे समझिए, आपको मैं ऐसे दे दूँ 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ऐसे अगर मैं आपको दे दूं, और यहाँ पे मैं पूछूं कि यहाँ पे जीरोस की संख्या कितनी है, तो आप कहेगा एगो 2 और एगो 5 दोनों मिला के एगो पेयर बन गया। तो एक पेयर बन गया, इसका मतलब क्या होगा, तो एगो जीरो होगा, इसमें क्या होगा, एगो जीरो। आइए तो हम इसको थोड़ा सा अपने पुराने मेथड से, यानी जो बचपन से हम लोग करते आते हैं, थोड़ा गुना करके देख लीजिए। तो 5 चौका 20, 20 23 60, 60 दूना 120 में 100 गुना हुआ तो 120 ही रह गया। देखिए 120 में आपको जीरोस पूछा जाए कितना है, तो 120 में जीरोस की संख्या 1 हो गई। यानी कि यहाँ से भी जो आंसर आया तो वही आंसर यहाँ पे भी आया। यानी कि अब हमारे पास कोई लंबा नंबर रहेगा तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तो छोटा था तो 120 कोई बच्चा मान लीजिए कर देता, कहता कौन ऐसे बताएगा, ऐसे बता दिए। अब यही बात आपसे
से कहा जाए कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चलना है, तो 75 तक जाना है। अब बताइए, अब ये क्या हो गया, तो 75 तक अब अगर आना हो तो अब हम लोग ऐसे पेयर तो ढूंढ ढूंढ के बनाते रह जाएंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे बताएंगे कि जीरोज़ की संख्या क्या है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला मेन मुद्दा क्या है, देखिए मेन मुद्दा क्या है, तो भाई जीरोज़ का 5 और 2 का पेयर ढूंढना। तो आप 5 और 2 का पेयर कैसे मिलेगा इतना लंबा क्वेश्चन में, और ये तो अभी 75 है, मान लो 500 1000 से भी आगे कुछ भी हो, आगे तक दिया हो, जो हम लोग देखेंगे आगे, तो वैसे दिए रहेंगे तब क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आता है, एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए। सबसे पहले इसमें कई गो 5 है, कई गो 2 है, निकालने में सिर्फ 5 को निकाल लीजिए कि कई गो है। अब आप पूछिएगा ऐसा क्यों 2 भी तो चाहिए ना, तो हम जानते हैं कि 2 इसमें बहुत ज़्यादा होगा। अब आप कहेगा कि आप जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं, ये भी बात सत्य है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हैं, तो आप भी अब जानिएगा कैसे, क्योंकि ऊपर आइए एक एग्जाम्पल जो हम लोग लिखे हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। पहले इसको समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ये जो 5 लिखा हुआ है, 1 से 5 तक की सिर्फ संख्या लिखा हुआ है, तो 5 कई गो है, एगो, और 2 कई गो है, आपका जवाब होगा एगो, नहीं 2 एगो नहीं है, ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पे भी है और 2 गो 2 तो यहाँ पे है, देखिए तो ये 2 का स्क्वायर नहीं है ऊपर, है ना, और ये 2 का पावर 1 है ना, यानी 2 गो और 2 एगो, 2 कै गो है, 2 3 गो है, यहाँ पे क्या है 2 3 गो है, और 5 एगो है, यानी 5 1 है और 2 3 है। तो 1 से 5 तक की सिर्फ संख्या लिए तो ये हाल हो गया। ऐसा हो गया जब 1 से लेकर 75 तक संख्या है, चाहे 50 तक 500 तक आएगा, तो उसमें 2 की संख्या कितनी जाएगी, बहुत ज़्यादा जाएगी। हमें पेयर बनाने में क्या करना है, तो यहाँ से एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि पेयर बनाने में क्या चाहिए भाई, तो दोनों को अगर पावर से लिख दिए तो उसमें सबसे जो कम होगा, तो यहाँ पे 2 3 गो है, 5 एगो है, तो भाई एक गो का जोड़ा तो कन्फर्म बन रहा है ना, तो एगो 0, काम खत्म। तो वैसे ही बात ये तो क्लियर हो गया आपको, ये बात समझ में आ गया कि हाँ कोई संख्या लाइन से लिखा हुआ है तो उसमें 2 ज़्यादा आएगा 5 के तुलना में, तो 5 ढूंढेंगे। अब बात यहाँ पे आ गया कि 175 तक में, बताइए सर इसमें कई गो होगा 5, मैं आपको इसमें 5 भी निकाल के बता देता हूँ, और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको 2 भी निकाल के सिर्फ समझाऊंगा। समझाने के लिए मैं 2 भी निकालूंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए कितने कितने क्या है। तो समझिए इसको 5 से अगर निकालना होगा हम लोग को, तो कैसे 5 पहले निकालेंगे। जो ये लाइन से जो सीरीज दिया हुआ है ना, इसमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, 75 है, इस 75 में आप 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 से भाग कर देंगे 75 में, तो यहाँ पे आ गया 15। अब जब 15 आ गया तो 15 0 हो गया क्या, नहीं अभी नहीं, ये जो 15 आया 5 से भी बड़ा है ना, हाँ बड़ा है, तो इसको फिर से भाग करिए, तो इस 15 को 5 से फिर से भाग करना होगा, तो ये कितना हो गया, 5 3 15, क्या ये 3 इस 5 से बड़ा है, नहीं छोटा हो गया, तो काम खत्म। ये जब तक बड़ा होगा, ये जरूरी नहीं कि 2 ही बार, अगर जरूरत पड़ा तो फिर तीसरे बार भी, जरूरत पड़ा तो फिर से होगा, वो कहानी चलते रहेगा। तो ये क्या हुआ, एक ही बार में, अब कम हो गया 2 ही बार में, तो अब रुक जाएंगे। तो अब क्या करना है, अब क्या 15 में 3 से गुना करने वाले हैं क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 15 को इस 3 के साथ जोड़ देंगे, तो 15 3 कितना हो गया, 18 गो, यानी कि इस 1 से लेकर 75 तक में जो 5 आने की संख्या है वो 18 होगी। ठीक है, 5 कई बार आएगा 18, यानी कि एक बात हम लोग को क्लियर हो गया, 5 के पावर यहाँ पे 18 होने वाला है, 5 18 को आएगा, 18 बार 5 आएगा। ठीक है, 5 18 बार को, ये 5 के पावर 18 को, बात तो एक है ना। अब बात आ गया कि ये तो क्लियर हो गया कि जीरोज़ की संख्या बतानी हो तो 5 18 बार आ रहा है ना, तो आंसर लिख दीजिए कि हाँ 18 जीरोज़ होंगे। ठीक है, जीरोज़ की संख्या कितनी होगी, 18, आंसर हो गया वो। लेकिन बात आ गया कि नहीं, मुझे सर थोड़ा सा 2 भी जानना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, सेम मेथड है, 2 के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं, बस यही मेथड। क्या काम करना है हम लोग को, चलो देखते हैं। फिर 75 में 2 से भाग लगाना है, जैसे जैसे उसमें करते थे वही, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 37 हो गया, तो ये काम अभी तो बड़ा है ना, 2 से 37 हो गया, 75 में भाग दिए। ठीक है, अब क्या, तो ऐसे ही जब तक ये बड़ा होगा तब तक हम लोग अगर, अच्छा एक बात यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, कोई बच्चा कहेगा कि 75 में 2 से भाग दिए तो सर 37 लिख दिए, भागवा देने नहीं आ रहा है क्या आपको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाग तो आता है, पर बात ये है कि यहाँ पे दशमलव में नहीं लेना है, बात समझे। फॉर एग्जाम्पल
जब हम लोग को 2 से 5 में भाग करना होगा तो आप यहाँ पे इस मेथड पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बना रहे नंबर ऑफ जीरोज में, 2 दूना 4 हुआ और 1 क्या है तो 0.5, वो सब नहीं लिखना है, हमें बस इतना ही लिखना है। और ये जब तक बड़ा होगा तब तक इससे भाग देते चलना है। तो फिर 2 आया तो 2 में 2 से भाग दे तो 1, ऐसा कहानी इसमें चलेगा। मतलब पॉइंट वाला काम नहीं करना है। तो इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं। आगे अभी बहुत सारे आने वाले हैं तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ों को कहीं आगे बढ़ा दें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्या करना है तो 2 3 6 1 5 15 तो 2 7 14। अब एक शेषफल बचा, उससे हमें लेना देना नहीं है, पॉइंट में नहीं जाना है, ठीक है। 37 हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इस 37 में हम लोग 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 1 7 और 2 8 16 यानी 18 दूना 36, सिंपल 18 दूना 36 हो गया। फिर अभी और क्या हुआ, अभी और आगे बढ़ना है। हाँ, और आगे बढ़ना है। 18 में फिर इस 2 से भाग किए तो 2 9 हो गया। क्या हुआ, काम हो गया? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो 9 भी बड़ा है। तो फिर इस 9 में भी 2 से भाग दे तो 2 चौका 8 हो गया। फिर वही बात, दशमलव से हमें लेना देना नहीं है। अब क्या हो गया 4 हो गया। तो क्या काम हो गया? नहीं, 4/2 तो 2 दूना, हाँ अब काम हो गया नहीं, अभी एक बार और। क्यों? क्योंकि 2 अभी ये जा सकता है। तो फिर 2/2 बराबर 1, 2/2 बराबर 1। अब जाके वो कम हो गया। तो अब ये जो भी आया है संख्या, इन सबको लिख ले। इतनी बार 2 आया था, कितना? तो यहाँ पे 37 है तो 37 लिख दिए जोड़, 18 है तो 18 लिख दिए जोड़। अब मान लीजिए यहाँ पे कितना है, मान क्या लीजिए है 9 जोड़ 4 है तो 4 जोड़ 2 है तो 2 जोड़ 1। अब इन सब को हम लोग जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ गया हमारा, वो क्या हो गया? वही हो गया हमारा 2 आने की संख्या। तो अब बताइए, इतना बार 2 आया है, बहुत बार है, ठीक है। और 18 बार 5 आया है तो 5 के पावर 18 कम हुआ ना, 2 के पावर तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सिंपल है ना, जोड़िएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, तो कम वाले सिर्फ 5 को निकाल के हम लोग आंसर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ। अभी और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं लोग, और थोड़ा सा देख लेते हैं लोग, ताकि ये सब चीज़ें आपको क्लियर होते रहे। तो आगे ध्यान से देखिए, अभी और बातें कुछ कर लिया जाए। आइए अभी हम लोग और थोड़ा इसी टाइप में बात करते हैं, फिर हम लोग टाइप चेंज किया जाएगा। थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अभी 75 तक हम लोग देखे थे। अभी अगर हम लोग को ऐसा दिया हो 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 500 तक दिया हुआ है, तो इसका अब हम लोग को निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जीरोस की संख्या बताइए। तो एक बात पहले आप समझ लीजिए, 1 से 500 तक गुना दिया हो, या फिर ये सिंपली आपसे कह रहा हो 500 का फैक्टोरियल निकालना। बात समझ में आ रहा है ना, 500 का फैक्टोरियल। अभी भी जो पीछे 75 देखे थे, 75 फैक्टोरियल 75 का अर्थ क्या हुआ, फैक्टोरियल 75। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, आप जैसे भी लिखते हो। तो इन जो भी हो, इनमें इनका अर्थ क्या हुआ, तो इनका अर्थ ये नहीं होता है 75 गुने 74 गुने 73 गुने कहाँ तक, डॉट 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 गुने 1 तक जाना है ना, या 1 से 75 तक आइए, या 75 से वापस 1 तक। उसी तरह फैक्टोरियल 500 का क्या अर्थ, 500 से 1 तक वापस आइए, या 1 से 500 तक, बात तो वही है। तो यही कहानी ये पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं, यानी कि ऐसा दे दिया हो या सिर्फ फैक्टोरियल में दिया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ये काम कर रहा है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। अब बात आता है कि हाँ हमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या इसमें 2 की संख्या निकाला जाएगा? बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि 2 तो बहुत बार हो जाएगा, वो हम जानते हैं। अभी भी पीछे 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, हम लोग को जिसमें 5 निकालना है, यानी 5 निकाल लेना है। कितनी बार आ रहा है उतना ही 0 हो गया, काम खत्म। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 500। तो 500 में 5 से भाग दिए तो क्या हो गया, 100। फिर अभी काम खत्म नहीं हुआ, फिर इस 100 में 5 से भाग दे दिए तो ये क्या हो गया, 20। अभी फिर काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 20 ज़्यादा है 5 से। तो फिर इस 20 में 5 से भाग दे दिए तो ये क्या हो गया, 4। अब क्या करना है, तो इन तीनों को जोड़ देना है, 100 जोड़ 20 जोड़ 4 बराबर क्या हो गया, 124। तो इसलिए देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यों की संख्या हमारी हो जाएगी 124। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 124 हमारा ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा, कोई भी चीज़ें आसानी से आप लोग ढूंढ सकते हैं। नंबर ऑफ़ जीरोस कैसे निकालना है, इस तरह का आप नंबर आपको मिले तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि हाँ पावर में जो पावर का है, ये जो दिया हुआ हो लाइन से सीरीज दिया हुआ हो, इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको 5 निकाल लेते हैं। कितनी बार है, जितनी बार 5 आएगा उतना 0 होगा।
चलिए ये काम क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसमें कुछ अलग और देखते हैं। अब इसी में मान लीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया जाए। अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने डॉट 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 और गुने मान लीजिए कितना तक लेके चला जाए, मान लीजिए 250 तक आपको दिया हुआ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने और ये कहाँ तक हो, 250 तक हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन अभी कर रहे हैं। उससे पहले छोटा सा एक और बात पहले देख लीजिए। इससे पहले थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए ताकि ये बातें उसके बाद क्लियर होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं एक और बात, एक और थोड़ा सा क्वेश्चन। इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने डॉट 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 और ये आपको कितना दे दिया हो, मान लीजिए 100 तक दे दिया है। क्या कर दिया है, 100 तक दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब आप कहेगा कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा टॉपिक है। अब यहाँ पे समस्या ये हो गया कि ऐसा तो लाइन से है नहीं, 1 गुने ऐसे रहता तो, क्योंकि 100 में अगर आप सोच लिए हैं कि 100 में हम 5 से भाग दे के काम कर रहे हैं तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 से चल रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप समझते हैं तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलिए थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 1। 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुने 2। 6 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुने 3। इसी तरह डॉट 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 100 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुने 50। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी में 2 जो है वो कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 कई बार आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, जो कॉमन वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस 2 को इसमें इंक्लूड मत कर लीजिए, उस 2 को मैं साइड बात कर रहा हूँ। 2 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन कितनी बार है, तो यहाँ पे क्या है 50 ना, तो 2 50 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 2 50 बार आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे 6 तक में 3 बार आया ना, यहाँ पे जो है वही ना नंबर, देखिए 6 तक में 3 बार आया, 4 तक में 2 बार आया, यहाँ पे जो नंबर है यहीं से आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ पे नंबर 50 है ना, तो 2 50 बार आएगा। ऐसे भी दिख रहा है 2 50 बार आने वाला है, तो 2 का पावर को हम लोग 50 लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 2 का पावर 50 का अर्थ हो गया कि भाई 2 50 बार आ रहा है। अब कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने कहाँ तक, 50 तक। अब अंदर क्या हो गया, 50 तक। जब 500 का देख लें तो 50 का नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 50 बार ये फिक्स है, ये भी गुना हो रहा है ना, इसमें गुना ही हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 50 तक। तो पहले अब हमें क्या करना है, सिंपल 50 में हमें ये पता करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि 2 तो 50 बार है तो उससे वैसे भी कोई लेना देना है नहीं, तो 5 कितनी बार आ रहा है वो पता करिए। तो 50 का कैसे पता करेंगे, तो 50/5 बराबर 10। अभी काम खत्म हुआ नहीं, 10/5 बराबर 5 दूना 10। 2 छोटा हो गया, 5 से 10 को कटाएं, 50 को कटाएं 10 बार, 5 से 10 को, क्योंकि 10 बार था तो फिर 2, तो 10 दोनों जोड़ेंगे तो अब आपको पता हो गया 12 बार। तो 5 कितनी बार आने वाला है, 12 बार। तो जाहिर सी बात है 2 50 बार है। और अच्छा, इस पूरे संख्या में क्या 2 50 ही बार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस पूरे संख्या में 2 सिर्फ 50 बार है क्या, नहीं, यहाँ पे 50 बार है। अभी अंदर तो और है, आइए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और हम देखिए, आंसर पहले समझ लीजिए, पहले इसका काम खत्म। 5 कितनी बार है, 12 बार, तो जीरो की संख्या कितनी हो गई, 12 बार। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, आपका काम हो गया कितना, तो ये जो संख्या लिखा हुआ है इसमें जीरो की संख्या कितनी आने वाली, 12 बार शून्यों की संख्या है। अब थोड़ा सा एडवांस बातें मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 50 बार ही सिर्फ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 2 50 बार है। अब इसका भी निकालना हो तो कैसे करते हैं, तो 50 में 2 से भाग तो कितना हुआ, 25। थोड़ा सा 2 को ऐसे ही समझ लेते हैं। फिर 25 में 2 से भाग किए तो कितना हो गया, 12 दूना 24, दशमलव तो लेना नहीं है, तो 12। फिर 12 को 2 से भाग किए तो कितना होगा, 6 दूना 12। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी है 6 आया है, तो इस 6 को फिर 2 से भाग के, तो 2 3 6, फिर 3 है तो 3 को 2 से भाग के 1, यानी कि 25 जोड़ 12 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 1। थोड़ा सा ये तो चेक कर लीजिए उसको, 25 जोड़ 12 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 1, तो ये कितना हो गया, तो 6 4 10, 10 10 20 2 22, 22 और 25 47, 22 और 25 कितना हो गया, 47। यानी 2 कितनी बार आया, 47 बार। 47 बार अंदर आया, 50 बार अभी 2 बाहर है,
तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दूर आपको लगभग 97 टाइम्स हो गया ना, तो दूर बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात, ये ऐसे ही बता दिए कि दूर का इसमें ज़रूरत था नहीं, पर कहीं कहीं पढ़ सकता है। वो कैसा पड़ेगा क्वेश्चन मैं बस समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 12 बार इसका आंसर हो गया 12 बार। अब आइए, ये जो इस क्वेश्चन का बाउंड्री बांधा गया था वो यहाँ के काम में आने के लिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे। ओके, कोई बात नहीं। इसमें अगर इसको हम लोग को बनाना हो तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं कि 5 कॉमन ले सकते हैं। फिर मुझे उस ऐसे लिख के तो समझाना नहीं पड़ेगा, 5 गुने 1 5 गुने 2। यहाँ पे वैसे 5 गुने 1 5 गुने 2 5 गुने 3 5 गुने 4, ऐसे ही टोटल 5 गुने 50 आ जाएगा। तो 5 कॉमन हो जाएगा कितनी बार, 50 बार। बात समझ में आ रहा है, 5 कॉमन हो गया कितनी बार, 50 बार। यहाँ पे चलिए क्या बचा, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 250। तो 5 से तो 5 5 25 50, बात खत्म। तो 5 50 बार आ गया और ये अंदर कॉमन हो गया। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा समझिएगा अब यहाँ पे ध्यान से। अब हम लोग को अंदर क्या निकालना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, नहीं 5 कितनी बार आ रहा है फिलहाल अभी मुद्दा नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया इस क्वेश्चन में, समझिए। 5 तो 50 बार खुद बाहर हमें दिख गया। अब हमें ये जरूरी है कि 2 कितनी बार आ रहा है। 5 भी जरूरी है, होगा या नहीं होगा उस समय बताएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 2 की संख्या इससे ज़्यादा होने लगेगी, मान लीजिए 50 है, इसमें 2 आने लगे आपको, अरे बाप रे 108 आ गया, अरे 110 आ गया, 70 आ गया, तब पता करना होता है कि 5 भी और कितना है अंदर। वैसे 5 ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, 12 बार आने वाला है। ये तो फिक्स है ना कि 5 इसमें 12 बार आने वाला है। अगर इसमें टोटल 5 की मैं आपको बात करूँ तो 50 बार है, और अभी अभी यहाँ पे निकाले हैं 12 बार आएगा, तो 50 बार 62, 50 बार 62। लेकिन हमें क्या निकालना है, 2 निकालना है पहले कि 2 कितनी बार आएगा। तो 2 भी क्या निकालना है, लीजिए यहीं पे है, 2 पहले ही निकाल चुके हैं। 150 तक का ही तो निकाले थे, तो इसके लिए कोई स्पेशल तो हुआ नहीं। 47, 2 कितनी बार इसमें आने वाला है, 47 बार। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 47। और 5 कितनी बार हो जाएगा, 50 यहाँ पे है। अगर कोई बच्चा निकालता है बार बार तो पर उसका ज़रूरत है नहीं, क्यों निकालेंगे जब 2 47 पहले ही कम आ गया किससे, 50 से, तो काम खत्म। इसका आंसर 47 बार 0 आएगा, बात खत्म। यहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे, क्यों आगे बढ़ेंगे। 50 और 12 62 आपको क्यों करना, यहीं पे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका इस तरह से। थोड़ा सा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक ही चीज़ में हो गया। थोड़ा सा फ्रेश से एक हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ी बातें कुछ और क्लियर हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को ऐसा दिया हो 10 गुने 20 गुने 30 गुने डॉट डॉट डॉट, और ये मान लीजिए कहाँ तक चले, मान लीजिए 500 तक दिया हो, ठीक है, 500 तक दिया हो। ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग से पूछ दे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस की संख्या बताइए, तो थोड़ा सा तो दिक्कत है। अभी कैसे किया जाएगा, सिंपल बात। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सब में 10 कॉमन दिख रहा है। आसानी से एक बात तो आपको समझ में यहाँ पे आ रहा है ना कि 10 गुने 1 है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना कि 10 गुने 2 है। यहाँ पे क्लियर है ना कि 10 गुने 3 है। वैसे ही यहाँ पे भी क्लियर है ना कि भाई ये 10 गुने 50 है। क्या बात है, ये भी 50 है, तो कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पे 10 कॉमन होगा कितनी बार, तो 50 बार। अंदर क्या बचा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने क्या, तो 50, ठीक है। तो ये अब नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका तो काम अभी बाद में, फिलहाल बातें नहीं करते, अभी इधर आइए। 1 से लेकर के 50 तक की संख्या दिया हुआ है, तो क्या अभी भी तो किए, क्या करेंगे, तो 50 वही नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे पता कर लेना है। फिर 50 तो अभी भी किए हैं, जल्दी से फिर देख लेते हैं क्या। तो 50 में क्या करना है, तो 5 से भाग, किसी लड़के को दिक्कत हो तो 5 दही या 50 10 आया, तो 10/5, 5 दूना 10, 10 2, टोटल 12 बार, 12 बार मिला। क्या 1 से लेकर 50 तक में 5 कितनी बार मिलेगा, 12 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया, 12 नहीं होगा 12 बार। रीजन समझिए, कारण। आपको वीडियो के शुरुआत में ही कुछ बातें मैंने क्लियर किया
कि 10 अगर एक बार है तो 1 जीरो, 10 अगर 2 बार है तो 2 जीरो, 10 अगर 3 बार है तो 3 गो। इसी तरह 10 का पावर जितना बढ़ते जाएगा, 10 जितनी बार होते जाएंगी उतने जीरोज बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे तो 10 के पावर 50 है, यानी 50 बार जीरो तो पहले खुद आ चुका है। अब आगे की बात करो ना, और 5 यहाँ के हिसाब से 12 बार, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का बात की जाए तो जीरोज कितना है 12 बार, और यहाँ 50 बार पहले से ये, तो क्या मतलब बात समझिए। तो 50 बार खुद पहले से, क्योंकि 10 का पावर है ना, तो 10 में तो खुद जीरो होता है, 50 बार पहले से, और प्लस यहाँ पे कितनी बार आ गया 12 बार, तो ये दोनों मिला के हो गया 62। ये होगा 62 बार जीरो आएंगे। कितने टोटल जीरोज की संख्या कितनी है 62 जीरोज की संख्या है। ये होगा आंसर। इस क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 62 बार। ठीक है, तो ऐसे काम करना है। अब अगर मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हो, कोई भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही, मान लीजिए कि आपको अब ऐसा, अब तो ये बातें क्लियर हो गई। अगर आपको अब 255 का फैक्टोरियल दे दिया हो क्वेश्चन, 255 का फैक्टोरियल ऐसे लिखे चाहे फैक्टोरियल 255, बात समझ में आ गया है। ये तो क्लियर है, दोनों का बात एक ही है, कोई अंतर तो है। ऐसे लिखे, इसका मतलब क्या है, इसका पूछ दे कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो आप जानते हैं ना क्या करना है। आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने क्या 255। तो ये तो आसान है, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब ये क्या करिएगा, तो जल्दी से मैं इसको थोड़ा बना दूं ताकि किसी बच्चे को अगर आपसे बन रहा है तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसे अभी आप बना के आंसर अपना मंगा कर रखिए, और फिर वीडियो को ओके करिए, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं। तो आइए मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप रोक के बना लिए होंगे। अब आइए, अब 255 में क्या हुआ, 5 से भाग दी, 255 में 5 से भाग दी, तो 5 × 25, 5 × 5, कोई बात नहीं, अभी काम खत्म हुआ नहीं। 51 में फिर 5 से भाग दिए तो 5 × 50, उससे फल से दशमलव में तो जाना नहीं है। फिर 10 में 5 से भाग, ज़्यादा है ना तो फिर 5 से भाग, जब तक ज़्यादा होगा भाग देते चलिए। किससे, तो 5 से, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, हाँ अब छोटा हो गया। तो 51, 10 और 2 जोड़ देना है, तो 51 10 61, 61 2 63, सिंपल काम खत्म। यानी 63 बार, इसमें जीरोज की संख्या कितनी बार आने वाली है 63 बार आने वाली है। अगर आपका आया था तो ये आंसर सही था 63 बार। ठीक है, तो इस तरीके की अभी इसमें क्या सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, नहीं, लेकिन लगभग चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। तो अब जो हम लोग बातें करने वाले हैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को अगर समझ गए तो अब आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। इस पार्ट में इस वीडियो का जो मेन मकसद था उसको मैं यहीं तक रोकता हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें सभी कुछ समझ में आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, अब मुझे ये समझाना नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कुछ उठाएंगे और हम लोग समझा जाएगा कि क्या है। हालांकि इसमें मैं उतना बता दूं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक और नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ एडवांस क्वेश्चनों को लेकर थोड़ा सा समझ लेंगे, जो भी डाउट होगा और कुछ आपका प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा और लिया जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ तक अगर देखते हुए आए हैं लगातार वीडियो को, तो आपको अच्छे खासे आपको सभी प्रॉब्लम्स का समाधान मिल गया होगा। इसका बेसिक जो फंडा है वो आप समझ चुके होंगे, और बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।